Yeah, good afternoon. Today we are doing videography of exercise 1.5, complement of a set, class 11th मैथमेटिक्स। बेटा कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए U आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, उसमें सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो सारे प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। और कैपिटल A मान लीजिए एक सबसेट है U का, और कैपिटल A के अंदर ध्यान रखिए डिवाइजर्स आ रहे हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं जो डिवाइजर नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऐसे प्राइम नंबर आ रहे हैं जो डिवाइजर नहीं है 42 के। तो ए आ जाएगा x रेशो x बिलोंग्स टू u, x इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 42। तो आपको पता है 2 नहीं आएगा उसमें, 2 डजेंट बिलोंग टू ए। ठीक है, u से तो बिलोंग करेगा पर a से बिलोंग नहीं करेगा। 3 u से बिलोंग करेगा पर 3 a से बिलोंग नहीं करेगा। 7 a से बिलोंग नहीं करेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे a के विद रिस्पेक्ट टू u। इन्हें हम ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो ऊपर डैश का सिंबल बनाया है, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। मतलब यू से कंपेयर करोगे और जो नहीं होंगे। ठीक है, सॉल्ड एग्जांपल आप खुद करते रहना, उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जैसे कि देख लीजिए कि अगर कैपिटल यू है हमारा यूनिवर्सल सेट, उसमें आपको पता है सारे आ रहे हैं। तो ए में ये आ जाएंगे जो सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो ए डैश में शीना वो आ जाएंगे जो यू में तो हैं पर ए में नहीं है। ओके, अब ये मैथमेटिशियन थे डी मॉर्गन, इन्होंने कुछ लॉ दिए थे, हम चाहें तो वेरीफाई भी इन्हें कर सकते हैं लॉज को। ए और ए डैश का जो यूनियन है वो यू के बराबर आएगा। ए और ए डैश का जो इंटरसेक्शन है वो फाई के बराबर आएगा। ए यूनियन बी होल का जो डैश है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होगा। शीना मैंने ऐसे लर्न किया, यूनियन का डैश होता है ना, तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाता है। यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी होल का डैश है, तो ये ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेम सेट आ जाएगा। फाई का कॉम्प्लीमेंट डैश यू के बराबर होगा और यू डैश फाई के बराबर होगा। मैं एक दो करके बताऊंगा शीना, आप इजीली फिर खुद भी कर पाएंगे। मैं चाहूंगा फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करें। Let U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to 2, 4, 6, 8. And C is equal to 3, 4, 5, 6. Find A dash, B dash, A subset C यूनियन dash, यूनियन यूनियन sorry, union. And A union B dash, A dash होल dash, डैश, कोई B नहीं मैं union बताता हूँ। C. सबसे पहले यू पे नजर रखो, 1 से 9 तक सारे नंबर आ रहे हैं। ए में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 3 4। तो ए डैश में कौन से आएंगे जो यू डैश के कंपैरेटिवली ए में नहीं है, यानी कि 5 6 7 8 और 9 आ जाएंगे। सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए बी डैश, तो बी डैश में वो आ जाएंगे, बी में 2 4 6 8 है, तो यू से कंपेयर करना है। यू में आ गए 1 3 5 7 और 9, ये यू में तो थे पर बी में नहीं थे, तो ये बी डैश में आ जाएंगे। राइट, थर्ड पार्ट में हमें चाहिए ए यूनियन सी होल का डैश। उसके लिए मैं चाहूँगा आप ए और सी पे पहले फोकस करें। ये ए रहा और ये सी रहा। ए और सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका यूनियन लिखेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएंगे। अब आपको ए यूनियन सी होल का डैश बताना है, तो उसे यू से कंपेयर करेंगे। कौन कौन से आ जाएंगे शीना? 7 8 और 9। 9. सिंपल एज दैट। फोर्थ देखिए, ए यूनियन बी होल का डैश बताना है। पहले मैं ए यूनियन बी आपको बता रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 6 और 8। ये ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी होल का जो डैश है, ए यूनियन बी में जो ऑप्शन है उन्हें आप कैपिटल यू से कंपेयर कीजिए। एक 5 नहीं है, ध्यान से देखो, एक 7 नहीं है और एक 9 नहीं है। तो ए यूनियन बी होल का डैश जो है वो हो जाएगा 5 7 और 9। फोर्थ फिफ्थ पार्ट में हमें ए डैश का, ए ट्रांसपोज कह लो, ए डैश का
डैश बताना, पहले ए डैश निकालेंगे, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो जो ए में एलिमेंट एज कंपेयर टू यू नहीं है वो जाएंगे 5 6 7 8 और 9। पहले भी मैंने निकाला था इसका कॉम्प्लीमेंट। अब ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4, ये नहीं थे राइट, तो ये आ जाएगा आंसर, आ जाएगा 1 2 3 4 राइट। और आपने ध्यान से देखो ए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए के बराबर ही आया। ओके, 6 पार्ट में चाहिए बी माइनस सी होल का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम बी माइनस सी निकालेंगे। बी में जो एलिमेंट है, जो सी से 3, एक 3 4 को कट कर दो और 6 को कट कर दो, तो बी माइनस सी, बी और सी को कंपेयर करोगे तो आ जाएगा 2 8। और अगर आप बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसे यू से कंपेयर करिए, तो इसमें आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 और 9। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं चाहूंगा शीना आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। If U is equal to A, B, C, D, E, F, G, H, find the complements of the following sets. यू में दिए हुए हैं ए से लेकर स्मॉल एच तक, कॉम्प्लीमेंट बताना मतलब ए डैश बताना है। ए में आ रहा है ए बी सी, तो बाकी कौन कौन से रह गए, डी ई एफ जी और एच, ये आ जाएंगे राइट। शीना बी डैश आप बोलोगे। Yes, sir. B dash. Oh, 2, यू 4. नहीं 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 अच्छा बेटा, सॉरी, सेकंड वो पार्ट तो देखो फर्स्ट शीना, वाला था, यहाँ सॉरी कंपेयर करो सेकंड। इसके एलिमेंट। हाँ, ए A, बी B, C, D, डी E, ई F, एफ जी ऑलरेडी उसमें हैं, A, तो B, एक C, एच और आ D, जाएगा। H और हाँ, बोलते जाइए, सी डैश बोलिए। C डैश होगा B, D, F, G, H. जी नहीं होगा, एच होगा, ध्यान से देखिए। हाँ सॉरी, अब डी डैश देखिए। D डैश होगा B, C, ए D। नहीं होगा, ए नहीं होगा। हाँ, B, C, D, E, बस बस। ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। Taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complements of the following sets. मैं बताता हूँ, ए देखो इसमें आ रहा है इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर आपको पता है सिर्फ एक ही होता है, वो 2 होता है राइट। Yes, sir. तो यहाँ पर इसके आंसर लिखने हैं और इनके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ शीना, सबसे पहले तो मैं इन्हें नंबर दे देता हूँ। मान लीजिए ये ए है फर्स्ट पार्ट, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ जी एच, ये आई है, ये जे है और ये के है। ठीक है, तो इन्हें कंपेयर करना है आपने, इनके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं, नेचुरल नंबर्स के साथ कंपेयर करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा शीना, ठीक है। ओके, फर्स्ट पार्ट में गैस कीजिए। 2. फर्स्ट पार्ट में बोला था u, सबसे पहले यहाँ कंसिडर कर लो u क्या है। u में सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, 1 2 1, 3 2, ऐसे आ रहे हैं, 3, ठीक 4, है, 5. अप टू कैपिटल है। तो u हमें क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है। अब हमें डायरेक्टली मैं आंसर लिखूंगा शीना यहाँ पर, जैसे a दिया हुआ है इवन नेचुरल नंबर,
तो ए डैश क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा एक्स रेशो एक्स इज एन, एक लाइन में लिखना आप, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे सेकंड पार्ट में बी दिया हुआ है एक्स रेशो एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो बी डैश आ जाएगा एक्स रेशो एक्स इज एन, ऑड की बजाय बस इवन कर लीजिए, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, समझ आ रहा है। थर्ड हाँ पार्ट में सर। दिया है, थर्ड पार्ट में दिया है सी जो एक्स रेशो एक्स एक पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, तो इसमें लिखोगे कुछ ऐसे लिखोगे, पहली बात तो सी डैश इक्वल टू लिखोगे एक्स रेशो एक्स, बिलोंग तो करेगा ये कैपिटल एन से, नेचुरल नंबर से लिखना, एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड का फोर्थ पार्ट ध्यान से देखिए, एक्स रेशो एक्स एक प्राइम नंबर दिया हुआ है, तो आप लिखना ये हो जाएगा डी डैश, आप लिखना एक्स रेशो एक्स, तो प्राइम का उल्टा होता है कॉम्पोजिट, एक्स रेशो एक्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर एंड एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। थर्ड का फिफ्थ पार्ट ई डैश बताना है, ई दिया हुआ एक्स रेशो एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि डिविजिबल है 3 और 5 से, तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख लेना ऐसे एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, क्योंकि वो एक नेचुरल नंबर है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। थर्ड का सिक्स पार्ट देखते हैं, एफ दिया हुआ है, हमें एफ डैश बताना है, तो एफ डैश आप बताओगे सबसे पहले तो इट बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर दैट इज नॉट, उसने बोला था परफेक्ट स्क्वायर हो इसमें, तो इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेते, लिख लेना, एंड एक्स इज, एंड लिखा है मैंने, एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड का सेवंथ पार्ट, एक्स रेशियो एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो इसमें आप क्या मानेंगे शीना, गैस कीजिए। एक्स एक्स रेशियो x एक्स belongs to capital N एन and and x, x is a it even, is not a oh, perfect cube, not a perfect cube. उसमें परफेक्ट क्यूब था, इसमें परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ध्यान रखना। अच्छा एट्थ था, सॉरी मैं सेवेंथ की जगह एट्थ पढ़ ली। सेवंथ वाला था ना, अब एट्थ कर रहे हैं सॉल्व। हाँ सर। एट में देखिए एक्स रेशो एक्स, एक्स प्लस 5 दिया हुआ है 8, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा 3, तो इसका 8 पार्ट हो गया h डैश, लिख लेना, ये नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करेगा, लेकिन x जो है इसमें 3 के इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नाइन्थ पार्ट में दिया हुआ 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे, 2x आ जाएगा 9 माइनस 5 4, x आ जाएगा 2, तो इसमें सीधा सा लिखोगे h के बाद ये i है, राइट, i में लिखोगे x रेशो x
बिलोंग तो करेगा लेकिन किसके इक्वल नहीं होगा, 2 के इक्वल नहीं होगा। 10th पार्ट में कह रहा है x रेशो x इट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7, तो j डैश ये हो जाएगा x रेशो x बिलोंग्स टू दिस और लेस देन 7 होना चाहिए। नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करे पर 7 के बराबर हो। कर लेना, अभी मैं पिक्स लास्ट में भेज दूंगा। ओके 11th रह गया हमारा। Yes. थोड़ा सा इसे पहले सॉल्व करते हैं शीना। 11th को 2x प्लस 1 इसमें क्या दिया हुआ 10 ग्रेटर देन 10 है। 2x आ जाएगा 9 से बड़ा, x आ जाएगा 9/2 यानी कि x 4.5 से बड़ा होना चाहिए। ये हमारा k डैश है, तो ये हो जाएगा x रेशो x बिलोंग करेगा कैपिटल N से, और ये बड़े की बजाय क्या आ जाएगा, छोटा होगा और 9/2 से इक्वल होगा। ठीक है ना। वैसे इसमें पता कौन कौन से आ जाएंगे शीना, नेचुरल नंबर है ना 1 2 3 4 और 5 वाले आ जाएंगे। ठीक है। Okay, sir. ओके अब मैं चाहूंगा शीना आप अगला हमारे लिए 4th क्वेश्चन रीड करें। If U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A is equal to 2, 4, 6, 8, and B is equal to 2, 3, 5, 7, verify that A union B whole dash is equal to A dash, uh, इंटरसेक्शन intersection B dash and A intersection B whole dash is equal to A dash union B dash. ओके अब ये वाला मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आप ऊपर से देख लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर करूँगा। राइट 4th क्वेश्चन का ये मैंने आपके लिए चूज़ किया है। 4th का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, उसमें मैं ए यूनियन बी पहले निकालूंगा। डेटा आपके सामने ही है ऊपर। पेन का कलर मैंने चेंज कर लिया, आपको कंफ्यूजन ना हो। Yes, sir. ये हो जाएगा 2 3, ये देखो ना, ये ए रहा ये बी रहा, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8 आ जाएगा। अब हमें होल का डैश बताना है, कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो हम यू से कंपेयर करेंगे। ऐसे एलिमेंट जो यू में तो हैं पर ए यूनियन बी में नहीं है, तो 1 और क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आर एच एस को इसी की सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट अभी मैं कर रहा हूँ। ए डैश, ए डैश में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में तो हैं पर यू में नहीं है, तो ए डैश हो जाएगा 1 3 5 7 और 9। और ऐसे ही आप अगर बी डैश निकालेंगे तो वो जो एलिमेंट बी में तो हैं पर यू में नहीं है, ये हो जाएगा 1 4 6 8 और 9। और अब आपको देखना है कॉमन क्या क्या है। ए डैश और बी डैश में ये डी मार्गन का लॉ भी था, अगर आपको ध्यान हो तो ध्यान से देखिए। एक तो 1 कॉमन है और एक 9 कॉमन है, तो एल एच एस आर एच एस के बराबर है, यानी कि ए यूनियन बी होल का जो डैश है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है। तो एल एच एस हमारी आर एच एस के बराबर आ गई। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब 4th के सेकंड पार्ट के लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे 4th क्वेश्चन में। ए और बी में ध्यान से देखिए, कॉमन एक 2 आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल का डैश, तो यू से कंपेयर करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी सॉल्व होके आ गई। अब राइट हैंड साइड के लिए ए इंटरसेक्शन मैंने पहले भी निकाला था, जो कि आया था 1 3 5 7 और 9।
और बी इंटरसेक्शन जो कि आया था 1 4 6 8 और 9 आया था। तो अब आप अगर ए डैश यूनियन बी डैश निकालेंगे तो यही आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अगर कंपेयर करेंगे तो वही एल एच एस आर एच एस के बराबर आ जाएगी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी होल का जो डैश है वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर आ जाएगा। अब मैं चाहूँगा शीना आप फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ें। Draw appropriate Venn diagram for each of the following: A union B dash, A dash intersection B dash, A intersection B whole dash, A dash union B dash. ओके, अब मैं बारी बारी यहाँ पर आपको वेन डायग्राम इनके बना के बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा फिफ्थ। फर्स्ट पार्ट में हमें वेन डायग्राम बनाना है ए यूनियन बी होल के डैश का, राइट। तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये रेक्टेंगल में ये जो सारा पोर्शन होता है ये यू को डिनोट करता है। फिर दो इंटरसेक्टिंग सर्कल बनाएंगे। ध्यान से देखिए, ये जो एक सर्कल है ये ए को और ये दूसरा बी को डिनोट करता है। तो अगर आप ए यूनियन बी होल का ए और बी को छोड़ के सारा डैश उसको आपने करना है, तो ये सारा जो पोर्शन है ना बाकी वाला शीना, ए यूनियन बी को छोड़ के, ए और बी को छोड़ के बाकी सारे पोर्शन को आप शेड कर देना, ठीक है। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आपको ध्यान हो डी मॉर्गन के लॉ के हिसाब से ये चीज़ ए यूनियन बी होल के डैश के इक्वल थी। तो इसका कैसे आएगा, सेम एज फर्स्ट पार्ट आएगा कि नहीं? सेम एज फर्स्ट पार्ट आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। Okay. दोबारा वही वाला बना लेना दोबारा से। अगला है ए इंटरसेक्शन बी होल का डैश। फिर से एक रेक्टेंगल बनाओ, ये पोर्शन यू को कर रहा है। दो इंटरसेक्टिंग सर्कल बना लो। इनका जो इंटरसेक्टिंग ये वाला जो पोर्शन है अंदर वाला, ये इंटरसेक्शन बी को कर रहा है जहाँ ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इसके अलावा बाकी सारे एरिया को आप इस अंदर वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी सारे एरिया को आप शेड कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है ए डैश यूनियन बी डैश। तो डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से आपको पता है ये जो चीज़ थी इसके इक्वल थी, याद रखना। डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है सेम एज फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट आएगा। ए इंटरसेक्शन बी वाले रीजन को छोड़ के शीना सारा शेड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। Let U be the set of all triangles in a plane if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. What is A? तो देखिए, यू हमने सारे ट्रायंगल्स का सेट माना है। ए इज द सेट ऑफ ट्रायंगल, उसमें कम से कम एक एंगल डिफरेंट है 60 से। ए डैश पूछा है तो मतलब ए का ये जो डैश है इसे ए का जो कॉम्प्लीमेंट है ये सेट हो जाएगा सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का, ठीक है। ध्यान रखना है, अभी मैं भेज दूंगा सारे। सेवंथ वाला पढ़िए। Fill in the blanks to make each of the following a true statement.
ए यूनियन ए डैश ये मिलके यू के बराबर होगा, आपको पता। yes सेकंड पार्ट है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश किसके बराबर होगा, यू के। और यू और ए का जो इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर होगा, ए के। याद रखना फाई डैश को मैंने यू का नाम दिया। अगला बोला है ए और ए डैश का इंटरसेक्शन, ये फाई के इक्वल होगा। यू डैश हमारा फाई के इक्वल होगा, ऊपर भी मैंने लिखा था। फाई और ए का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई और ए में कुछ कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, नहीं sir. तो फाई आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना मैंने यू डैश को फाई माना। ये माइनस ये आगे कुछ दिए हुए, ये ऑलरेडी इसकी हमने आगे की तो वीडियोग्राफी कर ली है। जल्दी मिसलिनियस के लिए हम नया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।